कक्षा 10 हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उन्नयन और अवनमन कोण से हम लोग प्रश्न लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण, ये प्रश्न है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो छाया, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम देखेंगे तो जब मीनार होगी तो मीनार खड़ी खड़ी होगी, चित्र भी बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी ए और सी ये हमारी मीनार हो गई। तो एसी हमारी मीनार हो गई। अब मीनार की लंबाई जो छाया है वो उसकी लंबाई के √3 गुनी। तो अगर हमने मीनार की ऊंचाई h मान ली तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? अब इसमें हम ये मानेंगे छाया हमने जब दाहिने हाथ पर बनाई है तो कहीं इधर को सूर्य होता होगा कुछ, और उसकी छाया पड़ी तो ये मीनार की जो छाया बनी ये ए बी बनी, ये छाया है। तो अगर मीनार की ऊंचाई h है तो उसकी छाया जो है वो h√3, उसके √3 गुनी। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, अब सूर्य कहीं यहाँ पर है तो अगर हमारी सी पर आंख होती तो सूर्य हमारा कैसे जाता, उन्नयन कोण हमारा इस तरह से, ये हमारा सूर्य होता है इस लेवल में उन्नयन कोण, और ये उन्नयन कोण हमारा बी के बराबर है, यानी कोण बी हमें ज्ञात करना है। तो हम बी के देखें कौन कौन सी भुजाएं दे रखी हैं। बी के सामने की भुजा यानी कि लंब, बी से सटी हुई भुजा यानी कि आधार, लंब और आधार दे रखे हैं। तो लंब और आधार से हमारा कोण जो निकलता है वो tan निकलता है, यानी कि tan बी बराबर लंब यानी कि AC बटे आधार यानी कि AB। तो tan बी बराबर हमारा h/h√3, तो h कैंसिल हो जाएंगे। तो tan बी बराबर 1/√3। tan में हम देखें 1/√3 जो है वो कौन सा कोण होगा। तो tan में हम 1/√3 देखेंगे तो ये tan 30 का मान होता है। तो tan बी बराबर tan 30 डिग्री, 30। तो तुलना कर लेंगे यहाँ पर, तो b का मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये b का मान 30 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही है, यही यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण है। फिर अगला है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भूमि के एक बिंदु P से, यानी एक भूमि जमीन पर एक बिंदु P है, वहां से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, उसका हमने शिखर देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश। इतनी लाइन को पढ़ करके हम लोग चित्र बनाएंगे कि ये भूमि है जमीन, और जमीन पर एक बिंदु ये P है। अब एक यहाँ पर है भवन, और भवन का शिखर यानी कि ये, अब इस शिखर को हम कुछ नाम डाल सकते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि ये शिखर है इसका। मान लीजिए हमने ए जमीन पर मान लिया और इस इमारत को मान लिया हमने इसका शिखर बी। तो उन्नयन कोण 30 अंश है, तो यानी कि पी से जब हम बी को मिला देंगे तो अगर पी पर आंख है तो सीधे देखने की रेखा पी ए और शिखर को देखने की रेखा पी बी, और ये उन्नयन कोण हमारा बन गया 30 डिग्री। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या कह रहा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। देखिए ध्वज भी लहराया गया यानी कि झंडा और ऊपर होगा। तो बी से और ऊपर तक मान लीजिए ये झंडा है, इसको हमने नाम दे दिया ABC, मान लीजिए C नाम दे दिया, तो BC झंडा हो गया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी कि अब हम P से ही ध्वज का शिखर देखेंगे यानी कि C तक ये। तो ये जो कोण बनेगा हमारा, ये हमारा है यहाँ पर 45 डिग्री, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब ध्वज, अब यहाँ पर पहले तो हम देख लेंगे हमको समझ में आया कि नहीं यहाँ पर चीजें जो है। तो त्रिभुज PAB, यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, एक तो बन रहा हमारा PAB
और पी ए बी में जो पी पर कोण है वो 30। दूसरा क्या बन रहा है हमारा त्रिभुज पी ए सी, इसमें जो सी पर कोण बन रहा है वो हमारा है 45। दो त्रिभुज हो गए। अब भाषा पढ़ते हैं इसकी, और क्या दे रखा है। ध्वज दंड की लंबाई यानी कि BC और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया कुछ नहीं है, लेकिन ये ज्ञात करना है। ध्वज दंड की लंबाई और P की भवन से दूरी, यानी कि हमें BC ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा, और P की भवन से दूरी यानी कि ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। AP यानी PA और BC। तब जाहिर सी बात है दो त्रिभुज हैं, अगर हम यहाँ पर tan लगा दें, क्योंकि कर्ण से तो हमें मतलब है नहीं, ये कोण हमारे 90 के बन रहा है यानी A पर, तो हम tan 30 लगा दें पहले। तो tan 30 बराबर, तो tan 30 हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार AB बटे PA। tan 30 का मान 1/√3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, ये हमें दे रखा था यहाँ पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भवन की ऊंचाई हमें 10 दे रखी है। तो यहाँ पर हम भवन की ऊंचाई बना देंगे कि ये जो भवन की ऊंचाई है 10 मीटर है, यानी AB का मान। तो AB का मान है हमारा 10 मीटर। तो AB का मान रख देंगे यहाँ पर। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान 10 बटे PA। तिरछी गुणा कर लेंगे, 10 की गुणा √3 से होगी, PA की गुणा 1 से होगी, तो हमारा PA बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो PA का मान आ गया हमारा 10√3। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे PAC। तो त्रिभुज PAC में इसमें भी लगा दें tan 45। तो tan 45 बराबर AC बटे PA। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर AC तो हमें पता नहीं, PA का मान अभी हम निकालना है 10√3। तो तिरछी गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ से AC का मान आ गया 10√3। अब हम फिर से चित्र में देख लें, यहाँ पर AC, A से लेकर C तक हमें पता है 10√3 और A भी पता है 10। तो BC कैसे निकलेगी, घटा दें। तो जो हमारी BC है वो कैसे निकलेगी, पूरी AC से हम AB माइनस कर दें चित्र के हिसाब से। तो AC हमारी निकली 10√3 और AB हमारी थी 10। तो 10√3 से हम लोग 10 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे, जो प्रश्न है उस प्रश्न में हमें दे रखा है कि √3 का मान 1.732 है, यानी कि हमें एग्जैक्ट दशमलव में दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर हमें √3 का मान रखना पड़ेगा। तो रख दें 10 × 1.732 माइनस 10। 10 को 1.732 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.32 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 7.32 मीटर। तो ये हमारे आ जाएगी जो ध्वज दंड हो गया उसकी ऊंचाई। तो इस तरह से ये प्रश्न लगा। आसान से प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रश्न हमारे जो है इस तरह से लगते चले जाएंगे। तो ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, लंबा हो